नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में शिक्षकों की बहाली एक अहम मुद्दा बन गया है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठी है। आपको याद होगा तेजस्वी प्रसाद यादव का वो बयान, पहली कलम और पहली कैबिनेट। माफ़ कीजिएगा, दुर्भाग्य से वो कलम और वो कैबिनेट अब तक आम अभ्यर्थियों को जो शिक्षक बनने की सपना देख रहे हैं उनको उसका दर्शन नहीं हो पाया है। बाकी हम लोग इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लगातार जो महत्वपूर्ण अपडेट आते हैं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाने का ये हमारा प्रयास रहता है। सीटेट बीटेट एस्टेट अभ्यर्थियों के विज्ञापन से संबंधित हमारा पहला मुद्दा होगा और नगर पालिका चुनाव से संबंधित हमारा दूसरा मुद्दा होगा। आप सबों को पता है कि सीटेट बीटेट एस्टेट कैंडिडेटों का लगातार प्रदर्शन पटना के सड़कों पर 7वें चरण की विज्ञप्ति को लेकर के हुआ। आपके स्क्रीन पर ये जो पत्र दिख रहा है, मनोज मंजिल जो कि विधायक हैं, उनके तरफ से ये लिखा गया है त्रस्त होकर के, परेशान होकर के, क्योंकि ये छात्रों के बीच रहने वाले नेतागण हैं, चाहे संदीप सौरभ महोदय हो या मनोज मंजिल महोदय हो। इन लोगों ने छात्रों के दर्द को देखा है और इन्होंने 7वें चरण की विज्ञप्ति के संबंध में जो पत्र लिखा है, क्या महत्वपूर्ण बातें इन्होंने इस पत्र में शामिल की है। उप मुख्यमंत्री को इन्होंने ये पत्र लिखा है, आप देख सकते हैं। ये मनोज मंजिल जो कि विधायक हैं, उनके तरफ से लिखा गया है 7वें चरण के शिक्षक बहाली से संबंधित, और यह इन्होंने मांग की है और महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने मांग की है। इन्होंने निवेदन पूर्वक ये कहा है कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी दिसंबर 2019 में सीटेट उत्तीर्ण हुए थे। आगे सरकार के बारे में जो कुछ भी हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया उसको भी हम लोग दिखाएंगे। पहले इस पत्र को आप देख लें कि दिसंबर 2019 में सीटेट उत्तीर्ण होने के बाद महज 11 दिन के लिए उन्हें छठा चरण शिक्षक बहाली से वंचित कर दिया गया था। 2019 से 2022 तक हम सभी 7वां चरण शिक्षक बहाली विज्ञापन के लिए सड़क से सदन तक आवाज़ उठाते रहे हैं, फिर भी शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। सीटेट दिसंबर 2019 के सभी को उत्तीर्ण होने के बावजूद मात्र 11 दिन के लिए वंचित कर दिया गया। एस्टेट 2019 का भी चर्चा किया गया है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में 80,402 उत्तीर्ण हुए, लेकिन 7वें चरण का बहाना बनाकर बरगलाया गया, जबकि एस्टेट 2019 के साथ शारीरिक शिक्षकों का भी परीक्षण किया गया था और उनकी बहाली कर ली गई है। बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों से ज़्यादा पद रिक्त हैं, मात्र 1.3 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण है, फिर भी शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। बिहार में शिक्षक बहाली में छात्र शिक्षक के अनुपात में रिक्ति जो है वो बहुत अधिक है, उसकी गणना भी नहीं की गई है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी बार बार शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा विभाग पटना के आला अधिकारियों के द्वारा झूठा आश्वासन और लिखित आश्वासन, जो कि पत्रांक 566 दिनांक 26 मई 2022 के द्वारा जो बरगलाया गया है और अभी तक 7वें चरण की विज्ञप्ति नहीं जारी की गई है, उससे त्रस्त हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि सभी बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन सितंबर माह में ही जारी करने की कृपा की जाए। मनोज मंजिल विधायक हैं, इनका ये कहना है। परंतु क्या ये संभव है? 9 तारीख का दिन याद कीजिए आप, 9 अगस्त 2022, जब माननीय उप मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण लिया था। उसके बाद आकर के मीडिया के सामने जब वो रूबरू हुए थे, उनका ये पहला बयान था रोजगार के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर, कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर ऐसी बम्पर बहाली होगी पूरे देश में कहीं नहीं हुई होगी। दुर्भाग्य से वो 1 महीना बीत गया, ना कोई बहाली, ना कोई नोटिफिकेशन, ना किसी प्रकार का फेरबदल। इस पर हिंदुस्तान ने सवालिया निशान भी खड़ा किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले नगर निकायों के चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को और 22 अक्टूबर को दूसरे चरण की मतगणना, ये प्रक्रिया 12 से लेकर के 22 तक अक्टूबर में होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। सरकार एक बार पुनः चुनाव की ओर ध्यान न लगा दे, ऐसी भी जो संभावना, ऐसी भी जो शंका है अभ्यर्थियों के मन में है। क्या चुनाव के घोषणा होने से बहाली की प्रक्रिया में डिले होगी? क्या चुनाव की घोषणा होने से बहाली की प्रक्रिया प्रभावित होगी? यह सवाल अभ्यर्थियों के मन में शक पैदा किए हुए हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, हालांकि टेक्निकली इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर सरकार चाहे बखूबी इसका लाभ उठा सकती है। आम अभ्यर्थियों को सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार के चाल को सफल नहीं होने देना है। बाकी तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में जब हमने चर्चा की, अभी हमने बताया कि 1 महीने पूरे हो गए हैं और हिंदुस्तान ने ये कटाक्ष किया है कि नीतीश सरकार के 1 महीने पूरे हो गए हैं, ना ही कोई बड़ा फैसला हुआ, ना ही फेरबदल हुआ, सिर्फ और सिर्फ बढ़ा तो तेजस्वी यादव का भौकाल बढ़ गया।
7 दलों के महागठबंधन वाली सरकार ने 1 महीने के अंदर बम्पर बहाली का वादा किया था, लेकिन 1 महीने के बाद कोई बड़ा नीतिगत फैसला देखने को नहीं मिला है। नीतीश और तेजस्वी ने 10 लाख के रोजगार के बयान पर जो बयान दिया था, और नीतीश जी तो उससे एक कदम आगे बढ़ के 20 लाख की बातें कर दी थी, लेकिन उस पर भी बात अब तक आगे नहीं बढ़ी है। बाकी प्रवक्ता महोदय से अगर आप लोग पूछें तो प्रवक्ता महोदय का तो ये हमेशा से कहते आए हैं, वो जो चित्तरंजन गगन है, माननीय महोदय हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने सबसे पहले दुर्गा पूजा की बातें की कि दुर्गा पूजा तक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसके बाद अपनी ही बातों से पलटते हुए वो दिसंबर 31 की बातें करने लगे कि 31 दिसंबर 22 तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और अब ताज़ा हालात ये है कि अब वो कॉन्फिडेंस से इस बात को भी बोलने से बच रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, आप विद्यालय में होंगे। बिना विज्ञप्ति की नियुक्ति की बात करने वाले महोदय, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, आखिर अभ्यर्थी दिसंबर तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे विद्यालय में, और अगर पहुंच पाएंगे तो वो कैसे पहुंच पाएंगे? सितंबर का महीना निकल रहा है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया आप अपनाएंगे कि आप एक ही महीने में सारे प्रोसेस को पूरा कर लेंगे? बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जो बात है आपके माध्यम से निकल कर आ रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री की अगर आप बात कर ले, जिनके जिम्मे शिक्षा मंत्रालय जैसा एक अहम विभाग है, कल वो भी मधेपुरा की सभा में बोलते नजर आए कि 10 लाख नौकरी 10 दिन में कैसे मिल जाएगा। जल्द ही आप लोगों को हम नोटिफिकेशन देंगे। दूसरी ओर 1 महीने के अंदर बम्पर बहाली का वादा करने वाले तेजस्वी यादव कल यह बोलते पाए गए कि अभी कुछ महीनों के अंदर हम जो है बड़ी संख्या में रोजगार देंगे। आखिर ये कुछ महीने का मतलब क्या है? क्या अभ्यर्थियों को अभी और कुछ महीने इंतजार करना है? इतना इंतजार का मज़ा ना दिलवाइए महोदय। मज़ा के चक्कर में कहीं अभ्यर्थियों को सज़ा ना मिल जाए, सभी को डर यही सता रहा है। दिसंबर 2022 में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कैसे होगी, इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोग इन सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि विधायक गण जो कुछ हैं उनका दबाव जरूर बन रहा है, अभ्यर्थियों ने नाक में दम कर रखा है, ये बात सही है। विभाग से लेकर के मंत्रालय, मंत्रालय से लेकर के सरकार पूरी तरीके से 7वें चरण के अभ्यर्थियों से त्रस्त है, लेकिन ये दबाव कम नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाते रहें। चूँकि कल आरा में भी जब तेजस्वी प्रसाद यादव गए थे, उनका सामना अभ्यर्थियों से हुआ और वो एक बार नहीं मिलने का प्रयास किए, लेकिन अंततः अभ्यर्थियों ने किसी भी प्रकार से अपना मेमोरेंडम जो है उन तक अपनी बातों को पहुंचाया और एक कोरा आश्वासन जरूर उनसे मिला। लेकिन बाकी चीज़ों को दरकिनार करते हुए 7वें चरण की विज्ञप्ति में सभी को अब एकजुट होने की आवश्यकता है, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो, स्टेट हो। बाकी आप समझ रहे हैं किस प्रकार से सरकार का रवैया है। अगर एकजुट नहीं हुए तो बहाली की सोच जा रही है, सबों को पता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो में हम लोग कल एक लाइव डिबेट हम लोग करवाए थे, जिसमें स्टेट, बीटेट, सीटेट की सीटों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने विश्लेषण किया था। लेकिन कई लोगों का कन्फ्यूजन और है, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग पुनः एक बार अन्य महत्वपूर्ण सीटों के संबंधित आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, स्पेसिफाई विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।